गुजरात राज्य कॉमर्स स्टेट 11वीं कक्षा के शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें प्रथम चैप्टर सूचना का एकत्रीकरण, उसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय आंकड़ा शास्त्रीय संस्था के स्थापक कौन थे? तो भारतीय आंकड़ा शास्त्रीय संस्था के स्थापक पीसी महालनोबिस थे, भारत में जिन्होंने प्रचार किया था। दूसरा प्रश्न है, समष्टि को परिभाषित करो। इसका आंसर होगा आंकड़ा शास्त्र के अभ्यास से संबंधित जांच के क्षेत्राधीन समग्र इकाइयों के समूह को जांच के लिए समष्टि कहेंगे। निदर्श की परिभाषा होगी, समष्टि में से किसी निश्चित पद्धति द्वारा चयन की गई इकाई के समूह को हम निदर्श कहेंगे। कुल इकाई के समूह समष्टि कहलाती है और उसी में से चयन किए गए कुछ इकाई को हम न्यायदर्श या निदर्श कहते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, गुणात्मक सूचना को परिभाषित करो। जिसका आंसर होगा, जिन सूचना की इकाइयों को गुणधर्म में अथवा लक्षण में दर्शाया जाता है उसे हम गुणात्मक सूचना कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, संख्यात्मक सूचना को परिभाषित करो। इसका आंसर होगा, जिन सूचना की इकाइयों को आंकड़े अथवा रकम में दर्शाते हैं उन्हें हम संख्यात्मक सूचना कहेंगे। गुणधर्म लक्षण आए तो गुणात्मक, संख्या आंकड़े आए तो संख्यात्मक सूचना कहा जाएगा। प्रभु, प्राथमिक सूचना को परिभाषित करो। प्राथमिक सूचना की परिभाषा होगी, जब कोई अधिकृत संस्थान, अनुसंधान करता या अन्वेषक स्वयं या अन्य व्यक्तियों या संस्था की सहायता से मौलिक एवं प्रथम बार सूचना एकत्र करे तो उस जानकारी को हम प्राथमिक सूचना कहेंगे। अगला प्रश्न है, गौण सूचना की परिभाषा। जब कोई एक अधिकृत संस्थान या अनुसंधान अन्य किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्र की गई सूचना का उपयोग करे तो वह उस संस्था के लिए गौण सूचना कहलाएगी। आठवां प्रश्न, प्राथमिक सूचना एकत्रित करने की विधि बताइए। तो मित्रों, प्राथमिक सूचना एकत्रित करने की मुख्य 3 विधियां हैं। प्रथम है प्रत्यक्ष जांच पद्धति, दूसरा अप्रत्यक्ष जांच पद्धति और तीसरा प्रश्नावली पद्धति। अब उसी में सेकंड चैप्टर सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण। असतत चल की परिभाषा दीजिए। जिसका आंसर होगा, जो चल 2 अंतराल के बीच किसी निश्चित मूल्य को धारण करता हो उसे असतत चल कहा जाता है। सतत चल की परिभाषा, जो चल 2 सीमा के बीच किसी भी मूल्य को धारण कर सकता हो उसे सतत चल कहेंगे। असतत चल का उदाहरण होता है मित्रों संख्या, जिसे हम संख्या में दर्शाते, जैसे मार्ग पे दुर्घटना की संख्या, पौधे पर पुष्प की संख्या। सतत चल जिसको हम इकाई में नाप सकते हैं, जिसमें वजन ऊंचाई आ जाता है। तीसरा प्रश्न है, वर्गीकरण अर्थात क्या? अवर्गीकृत सूचना को संक्षिप्त में व्यवस्थित रूप से गठित करने की क्रिया को सूचना का वर्गीकरण कहेंगे। चौथा, वर्गीकरण के प्रकार बताइए। चौथा प्रश्न है मित्रों, वर्गीकरण के प्रकार 2 हैं। पहला है संख्यात्मक सूचना का वर्गीकरण और दूसरा है गुणात्मक सूचना का वर्गीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां, चल के मूल्य की आवृत्ति की परिभाषा दीजिए। जिसका आंसर होगा फ्रेंड्स, चल के मूल्य का पुनरावर्तन दर्शाती संख्या को उस चल मूल्य की आवृत्ति कहेंगे। चल के मूल्य जो रिपीट होते हैं उसे आवृत्ति कहेंगे। छठा प्रश्न, वर्ग की वर्ग लंबाई और सूचना का विस्तार दिया हो तब वर्ग की संख्या ज्ञात करने के विधि लिखो या सूत्र। जिसका आंसर होगा k बराबर r/c, जहाँ k का अर्थ होगा मित्रों वर्गों की संख्या, r बराबर विस्तार और c बराबर वर्ग लंबाई। 7वां प्रश्न, असमान वर्ग लंबाई वाला आवृत्ति वितरण कब बनाया जाता है? जब अवर्गीकृत सूचना का विस्तार बड़ा हो तब असमान वर्ग लंबाई वाला आवृत्ति वितरण बनाया जाता है फ्रेंड्स। 8वां, संचय आवृत्ति की परिभाषा दीजिए। संचय आवृत्ति की परिभाषा होगी, चल की कीमत और वर्ग की आवृत्ति और उससे कम सभी चल मूल्य या वर्गों की आवृत्ति के योग को उस चल मूल्य की संचय आवृत्ति कहेंगे। यहाँ संख्या की जगह संचय आवृत्ति आएगा। 9वां प्रश्न,
असतत आवृत्ति वितरण के लिए से कम प्रकार का संचय आवृत्ति वितरण परिभाषित करें और उसका डेफिनेशन। असतत आवृत्ति वितरण में दिए गए चल के मूल्य की आवृत्ति एवं उससे कम सभी चल मूल्य की आवृत्ति के योग को उस चल मूल्य का संचय आवृत्ति वितरण कहेंगे। यहाँ आवृत्ति वितरण नहीं छपा है फ्रेंड्स। 10वां प्रश्न, सतत आवृत्ति वितरण के लिए से अधिक प्रकार के आवृत्ति वितरण की परिभाषा क्या होगी? इसका आंसर होगा सतत आवृत्ति वितरण में अधः सीमा बिंदु या उससे अधिक मूल्य वाले अवलोकन को समाविष्ट सभी वर्ग की आवृत्ति के योग को से अधिक प्रकार का संचय आवृत्ति वितरण कहते हैं। 11वां प्रश्न, वर्ग की मध्य कीमत ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो वर्ग की मध्य कीमत ज्ञात करने का सूत्र होगा मध्य कीमत बराबर अधः सीमा मूल्य प्लस ऊर्ध्व सीमा मूल्य बटे में 2/2। 12वां प्रश्न, कोष्टक रचना की परिभाषा दीजिए, जिसका आंसर होगा सूचना के अवलोकन को उन्हें स्तंभ और पंक्ति में व्यवस्थित रूप से गठित करने की क्रिया को कोष्टक रचना कहेंगे। सूचनाओं को एक टेबल फॉर्म में जो हम प्रेजेंट करेंगे उसे कोष्टक कहा जाएगा। तीसरा, बहुविधि सारणी को परिभाषित कीजिए या बहुविधि सारणी किसे कहते हैं? एक से अधिक गुणधर्म के अनुसार रचित सारणी को हम बहुविध सारणी कहेंगे, एक से अधिक गुणधर्म को दर्शाने के लिए। 14वां प्रश्न, कौन सी सारणी श्रेष्ठ सारणी कहते हैं? कौन सी सारणी को श्रेष्ठ सारणी कहते हैं? इसका आंसर होगा सामान्यतः सूचनाओं की पूर्ति करे ऐसी सारणी को श्रेष्ठ सारणी कहते हैं। 15वां प्रश्न, सूचना के वर्गीकरण की मुख्य मर्यादा क्या है? जिसका आंसर होगा जब सूचना का विस्तार अधिक हो तो उस वर्गीकरण का कार्य करना कठिन हो जाता है। अगर विस्तार यानी जो हम रेंज फाइंड करते हैं XH माइनस XL, यदि उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है तब वर्गीकरण मुश्किल बन जाता है। 16वां प्रश्न, आकृति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जिसका आंसर होगा विशाल और जटिल सूचना को आकर्षक एवं प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करने के लिए आकृति बनाई जाती है। किसी भी सूचना को आकर्षक स्वरूप से प्रस्तुत करने के लिए आकृति बनाते हैं और लोग उसको आसानी से समझ भी लेते हैं। आकृति के प्रकार बताइए। तो मित्रों, आकृति के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला है एकयामी आकृति, दूसरा द्विआयामी आकृति, तीसरा चित्र आकृति। एक आयामी। 18वां प्रश्न, पास पास के स्तंभ आकृति कब बनाई जाती है? जिसका आंसर होगा जब एक से अधिक लक्षण की सूचना को हमें प्रस्तुत करना होगा तब हम पास पास की स्तंभ आकृति बनाते हैं। एक से अधिक लक्षण को यदि हमें प्रस्तुत करना है ग्राफ के माध्यम से तब हम पास पास का स्तंभालेख बनाएंगे। 19वां प्रश्न है विभाजित स्तंभ आकृति कब बनाई जाती है? जब 2 सूचना को अलग अलग विभागों में प्रस्तुत करना हो तब हम विभाजित स्तंभालेख या विभाजित स्तंभ आकृति बनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिशत विभाजित स्तंभ आकृति कब बनाई जाती है? जिसका आंसर होगा सरल स्तंभ आकृति से तुलना नहीं हो सकती है। यह मर्यादा दूर करने के लिए हम प्रतिशत विभाजित स्तंभ आकृति बनाते हैं। मतलब तुलनात्मक सूचनाओं को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम उसको परसेंटेज में बताते हैं। अगले चैप्टर के यानी 3rd और 4th चैप्टर का वीडियो इसके बाद मैं नेक्स्ट रखूंगी। विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना। इसी तरह से आगे सभी चैप्टर के वीडियो आएंगे। ये गुजरात राज्य बोर्ड स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम आंकड़ा शास्त्र या सांख्यिकी भी कहते हैं, 11वीं के कक्षा के जो शॉर्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी, उन्हीं के सभी प्रश्न हैं। तो इसको नोट करिएगा, ध्यान करिएगा, ये यूज़फुल रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।